जो कुछ तुमने हमारे साथ किया, शायद वो करते वक्त तुम ये भूल गई थी कि एक दिन इन सारी बातों का रुख तुम्हारी तरफ भी होगा। प्लीज अदनान, बस जाओ और जाकर समेट लो अपने हिस्से की वीरानियां। तुमने हमारी जिंदगी खराब की थी ना सुम्बुल, तलखियां पैदा की थी तुमने। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे हिस्से की वीरानियां। कभी कभी खुलकर रोने से दिल हल्का हो जाता है, लेकिन कभी कभी इंसान का इस तरह रोना उसे कमजोर भी कर देता है। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से इस घर में मारिया की कमी महसूस नहीं होती। डैड से लेकर सारा तक सब तुम्हें मारिया को देखते हैं, एवरीवन। मैंने कभी उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ रोसा, इस वक्त इस घर को और हम सबको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, स्पेशली अतान को। तो खुद से कभी कुछ नहीं कहेगा, मगर इस वक्त उसे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं किस सिमत जाऊं, क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी बच्चे की कातिल है, दूसरी तरफ वो जुल्फिकार साहब की भांजी है। एक माँ का दिल उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वो जब मेरे सामने आती है, मेरा खून खौलता है। मेरी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, या अल्लाह तू ही उसका हिसाब कर। तू ही हक देने वाला है। तू ही मेरी बच्ची के हक में फैसला कर या अल्लाह। या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। मेरी बच्ची, मैं कितनी अकेली हो गई हूं तेरे बगैर। कैसे कटेगी पहाड़ जैसी जिंदगी? क्या करूंगी मैं? कैसे जी सकूंगी मैं तेरे बगैर? जज्बात में आकर मैंने सुंबल के सामने जो कदम उठाया, उसकी मुखालफत करके क्या वो करना ठीक था? ठीक तो उसने भी नहीं किया।
इस घर और इसमें रहने वाले लोगों के साथ। मेरी बहनों जैसी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर भी सबसे हमदर्दी की उम्मीद करके बैठी है। किस कदर बेवकूफ लड़की है। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए सुंबल, क्योंकि जो गुनाह तुमने किया उसकी सजा माफी नहीं हो सकती। सबको तोड़ के रख दिया, अदनान को, सईदा आंटी को, सारा को। जैन ठीक कहता है, मुझे इन सबको संभालना होगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से इस घर में मारिया की कमी महसूस नहीं होती। डैड से लेकर सारा तक सब तुम्हें मारिया को देखते हैं, एवरीवन। मैं जानता हूं रोसा, इस वक्त इस घर को और हम सबको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, स्पेशली अतान को। तो खुद से कभी कुछ नहीं कहेगा, मगर इस वक्त उसे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। कैसी तबीयत है डैड की? मेडिसिन दी हैं, सो रहे हैं। तुम फिक्र मत करो जैन, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद कितना डिफरेंट होगा सब कुछ। सब कुछ कितना चेंज हो गया। तुम कितना बदल गई हो। अब मैं देखकर सोचता हूँ कि क्या तुम वही सारा हो जो छोटी छोटी बातों पे रो देती थी और अब जैन, जैन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सारा इसे कहो यहां से चली जाए। ना मुझे इसकी कोई बात सुननी है और ना मैं इसे कोई बात करना चाहता हूं। इसे कहो मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान मत ले, ये ना हो मेरा हाथ उठ जाए। अरे खालाजान, आप यहाँ? मैं नाश्ता लेके आपके कमरे में आ रही थी। बैठिए। थक गई हूँ कमरे में बैठे बैठे। चार दीवारी में घुटन होती है, घबराहट महसूस होती है मुझे। मैं समझ सकती हूँ खालाजान, ये घुटन, ये घबराहट, ये एहसासात जब इंसान के दिल में एक दफ़ा घर कर लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक कह रही हो तुम। अरे हाँ, वो शाहजी को नाश्ता दे दिया था। वो कमरे में ही है या कहीं चले गए? मैं गई थी उनके कमरे में, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है खाला। कमरे में नहीं थे? कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया हो जिसकी वजह से जाना पड़ा उन्हें।
हाँ खाला जान, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं फैक्ट्री हो आऊँ। घर के मसाइल की वजह से मैंने फैक्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मुझे अदनान को कहना ये सब मुनासिब नहीं लगता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज फैक्ट्री हो आऊँ। हाँ ठीक कहा है तुमने, ये दुख तो अब उम्र भर चलेगा। इसकी वजह से फैक्ट्री का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। जी सही कहा आपने। अच्छा चलें, आप इन बातों को छोड़िए, आप नाश्ता कीजिए। मैं अभी तैयार होकर थोड़ी देर में फैक्ट्री चली जाऊंगी, मुझे 1-2 ज़रूरी काम भी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया क्यों कहा आपने? बेटा शुक्रिया इसलिए कहा कि तुमने जितना मेरा और इस घर का ख्याल रखा है, कोई और होता तो कभी ना करता। चलें जल्दी से अपना शुक्रिया वापस लें, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जीती रहो बेटा। इन हालात में तुमने जितना हौसला मुझे दिया, अपनी मां को भी नहीं दिया। ये तुम्हारा बड़कपन है बेटा। वो मेरी माँ है और आप मेरे डैड। आप दोनों के ही फराइज़ मुझ पर हैं, जिन्हें मैं मरते दम तक पूरा करूंगी। जीती रहो बेटा। कितने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। वाह वाह, क्या गेम खेली है तुम लोगों ने इस घर के लोगों के साथ, इस घर के साथ। और फिर फैक्ट्री के ऊपर कब्जा करने की गेम। वाह। मामूजान, मामूजान, ये लोग बहुत गंदी गेम खेल रहे हैं। ये हमारी फैक्ट्री पे काबू करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, ये घर भी टेक ओवर कर लेंगे। प्लीज मामूजान, मैं ये बात बहुत पहले जान गई थी। बहुत हो चुका सुंबल, अब तुम चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाहजी आज बहुत दिनों के बाद मज़ार पर गया, बहुत सुकून मिला। मज़ार पर तो सुकून होता ही है बेटा, बड़ा सुकून होता है वहाँ। और देखते हो तुम कितना हुजूम होता है मज़ार में, हाँ? इतने लोग होते हैं और हर इंसान सुकून की तलाश में होता है वहाँ, है? सबको सुकून मिलना, और ऐसी जगह पे देखो फिर भी हर आदमी वहाँ सुकून तलाश कर ही लेता है। शाहजी कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, सुकून खुद ही आ पहुँचता है। हाँ अदनान बेटा, बस इस सुकून को खोना मत। ठीक कह रहे हैं शाहजी आप। आपको याद है उस दिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं सुंबुल के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ। आपने मुझे रोक दिया था, मना किया था मुझे काफ़ी बुरा लगा उस दिन। लेकिन आज जब मैं मज़ार पर गया तो मुझे एहसास हुआ कि आपने किस हिकमत के तहत मुझे रोका था। अदनान बेटा, हम इंसान कब्रिस्तानों से बड़ा सुकून महसूस करते हैं, मगर बाज़ लोगों का ख्याल ये भी है कि कब्रिस्तान उन्हें बेसुकून कर देते हैं। कब्रिस्तानों की सोच, मौत की सोच, कब्र की सोच उन्हें बेसुकून कर देती है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग ये सोच लेते हैं कि उनका आखिरी मकाम वही कब्र ही है, तो उसका सोचकर सुकून ही मिलता है उन्हें। उस हकीक की आखिरी मंजिल का। सुंबुल शायद ये बात भूल गई थी
कि एक दिन उसे भी अपने गुनाहों का सामना करना पड़ेगा। बजा अदनान बेटा, ये सुंबल अपने गुनाह और मौत से बचकर भाग रही है। वो ये नहीं जानती कि अपना किया हुआ गुनाह बिल्कुल रगों में सरायत कर जाता है। उससे कभी इंसान पीछा छुड़ा नहीं सकता ना। मौत और गुनाह से भागने के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन मंजिल बस एक ही है, मौत। सुंबल भी अपने गुनाह और मौत को भूल रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि आखिरी मंजिल तो उसकी बस वही है, मौत। ना ही गुनाह उन्हें बख्शते हैं और ना ही मौत उनका पीछा छोड़ती है। गुनाहगार गुनाह करते वक्त शायद इस बात का एहसास खो देते हैं कि एक दिन उन्हें अपने गुनाहों का सामना करना पड़ेगा और मौत का मज़ा भी चखना होगा। हाँ, बजा बजा। सईदा आंटी, सईदा आंटी, मुझे पता है कि ये सब कुछ जो हुआ, मुझसे जो हुआ, शायद उसके लिए मुझे कभी ना माफ कर पाए। और मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है आप मारिया को कितना प्यार करती थी और करती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैं पागल हो गई थी। मेरी अपनी जिंदगी में शायद इतनी वीरानियां थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आपकी जिंदगी में भी वो वीरानियां लेके आ रही हूँ। सईदा आंटी, प्लीज समझने की कोशिश करें। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम हार गई सुंबल, तुम हार गई। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा? मेरे चारों तरफ वीरानियां। मुबारक हो, मुबारक हो अपने हिस्से की वीरानियां।